एवरीवन, मैं अर्चना मिश्रा मेकओवर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस पे है कि हमें विंटर केयर कैसी करनी है अपनी स्किन की और क्या ज़रूरत है हमारी विंटर्स में स्किन केयर। देखिए, हमारी विंटर्स स्टार्ट हो गई हैं, हमारा नवंबर का महीना आ गया, तो अक्टूबर से ही बल्कि हमारी जब स्किन जो होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है हल्की हल्की। जिनकी नॉर्मल भी होती है वो भी कहते हैं कि हल्की सी ड्राइनेस लग रही है, शाइन नहीं लग रही है। तो क्या एसेंशियल चीज़ें हैं हमारी स्किन की ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक विंटर केयर पे है कि हम कैसे अपनी विंटर केयर में अपनी स्किन हम अपनी ठीक कर सकते हैं। तो जो हमारा कॉमन जो हमारा वो होता है इशू होता है विंटर्स में कि हमारी स्किन जो होती है वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है, डलनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है स्किन में और फ्लैकीनेस होने लगती है। किसी किसी की तो स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि उनके एकदम स्किन पील होने लगती है। तो हमारे पार्लर में भी सैलून में भी हमारे कुछ जो मेरे कस्टमर्स आते हैं हम लोग कभी कभी उनके आईब्रोज करते हैं तो जब थ्रेड चलता है तो उनकी स्किन यहाँ से ऐसे जैसे उड़ने लगती है, एकदम इतनी ड्राई, इतनी एक्सट्रीम लेवल की ड्राई होती है। तो मैंने कहा आज का टॉपिक हम आपका इसी पे करते हैं क्योंकि विंटर्स स्टार्ट हो गई हैं, तो हम विंटर्स में कैसे स्किन केयर करें। तो आज का मेरा पूरा टॉपिक इसी पे है। तो जो हमारा स्किन का वो रहता है कि हमें अपनी स्किन का टाइप्स को जानना ज़रूरी रहता है कि जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी स्किन सिर्फ ड्राई स्किन ही हमारी ड्राई होगी, ऑयली हो गई, सेंसिटिव हो गई, या हमारा जो है कॉम्बिनेशन स्किन हो गई, कोई भी स्किन हो गई, सबको हमें विंटर्स में केयर की ज़रूरत रहती है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके हिसाब से आप अपना विंटर केयर करेंगे, कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ड्राई है बहुत ज़्यादा तो उसकी तो बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी क्योंकि ये ड्राइनेस के लिए हाई है पूरा विंटर्स में। तो अपना जो स्किन रूटीन है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो आपका स्किन टाइप है, जैसे आपको ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तो मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक आपका क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, स्किन को क्लीन करना है। क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको क्लिनजिंग मिल्क से कर सकते हैं, चाहे आप अपने किसी फेस वॉश से कर सकते हैं, या आपकी जो वाइप्स आती हैं, वेट वाइप्स जो होती है उससे क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। नंबर वन जो ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए है वो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, आपको क्लीनिंग बहुत अच्छे से करनी है। नंबर टू क्या है आपका, क्लीनिंग के बाद आपको उसका हाइड्रेशन देना ज़रूरी है, फिर उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, कई लोगों का एक ये मिथ और है कि विंटर्स में हमें एसपीएफ की ज़रूरत नहीं होती है, सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, बिल्कुल ही रॉन्ग है ये। आपको 12 मास, चाहे जाड़ा हो, गर्मी है, बरसात है, कुछ है, आपको एसपीएफ अप्लाई करना ही करना है अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग। जैसा एसपीएफ 30, 40, 50 जैसा आपका सन का वो है एक्सपोजर, उस हिसाब से आपको लेना ही लेना। कई लोग जो बाहर रहते हैं बहुत ज़्यादा बाहर के वो करते हैं, तो आपको विंटर में जो है आपको वाटर असिस्टेंट वाला एसपीएफ है वो, तो ये तो आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा कि आपको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है स्किन को। नहीं आपको फ्रैकल्स हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होने लगेगा सन के एक्सपोज में। तो सन एक्सपोज होता ही हमें, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, वो है अपना इफेक्ट दिखाता ही दिखाता है। तो हमें विंटर की एसेंशियल विंटर केयर प्रोडक्ट्स जो हमारा है वो आपको क्या करना है, नॉन स्ट्रिपिंग वाला आप कोई भी क्लिंजर यूज़ कर लिए, जेंटल, जैसे किसी को फेस वॉश तो आप सिटाफिल का हो गया, आपका न्यूट्रोजीना का हो गया। अगर आपको मेडिकेटेड की बहुत सेंसिटिव या बहुत ही ज़्यादा ऑयली इस टाइप की स्किन है तो आप इस तरह का, अगर आपकी ड्राई बहुत ज़्यादा है तो आप कोई भी बेस्ट कंपनी का, आप वीएलसीसी का हो गया, आपका बायोटेक का हो गया, उनके आप जो है अपना क्लिंजर वगैरह ले सकते हैं। तो उसे क्लिंजर से आप अपना हाइड कर लीजिए। और बहुत ही अच्छे से आपको जो मॉइस्चराइजर है ना, जैसे हम ये ग्लो वाइट का ये प्रोटेक्टिव लोशन है, इसमें हाइड्रेशन भी है, एसपीएफ भी है, सब कुछ है, ये है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए आपको एक लेयरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा है तो आपका एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपना कोई भी सिरम ले सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने आपको कई सारे सिरम यहाँ पे दिखा रखे हैं, या आपको एसपीएफ दिखा रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको लेयरिंग करनी है। कभी कभी होता है कि हमने कई लोग कहते हैं हमने सुबह लगाया था फिर हमारे दोपहर होते, तो आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी, कोटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो उसके बाद आप अपना, जैसे फेशियल ऑयल्स हो गए ना, तो ये देखिए मैं आपको फेशियल ऑयल्स कुछ आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जैसे ये जोजोबा ऑयल गुड वाइब्स का है, ये एज डिफाइन वाला है, इसमें जोजोबा ऑयल है, ये बहुत ही बढ़िया सीरम है। इस तरीके के कुछ आते हैं, ये देखिए ये है बहुत अच्छे से, एंटी मार्क्स वाला है, इसमें भी बहुत अच्छा सा हेलोरॉनिक एसिड वगैरह के ये जेल्स हैं। ये आपको, ये आप अपना ऐड कर सकते हैं अपने उसमें, सिरम ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपका सिंपल मॉइस्चराइजर से काम नहीं चल रहा है तो आप अपना कोई भी सिरम ले सकते हैं। इस तरह की विटामिन ई की कैप्सूल्स आती हैं, इसको आप अपना फेशियल कैप्सूल्स इसे बोलते हैं, ये आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आप अच्छे से अच्छा सिरम ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
उसके बाद आपको क्या है, आपको जो स्किन केयर के लिए है, देखिए क्लीनिंग हो गई आपकी, एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है विंटर्स में। आपको एक्सफोलिएशन, क्योंकि हम लोग धूप में बहुत ज़्यादा बैठते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमें अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। वो भी कोई जेंटल वाला आप कोई भी रख सकते हैं, हल्का सा माइल्ड, जिसमें स्क्रब जो है बहुत हार्श ना हो, बहुत हार्श नहीं करना है आपको विंटर्स में, नहीं स्किन जो होती है पील होने लगती है ड्राइनेस की वजह से। बहुत ही जेंटल आपको एक्सफोलिएशन करना है, कोई जेल फॉर्म का हो गया, ये बहुत ही माइल्ड स्क्रब हो गया, या आप घर की होम रेमेडी से रिलेटेड भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी हल्का सा आपको स्क्रबिंग करना ज़रूरी है, बट वो माइल्ड स्क्रब होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया, स्क्रबिंग हो गई। प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कोई भी स्क्रब आपका कोई भी SPF हो गया, तो उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और नरिशमेंट के लिए आप कोई भी अपना हेलोरॉनिक एसिड वाला, या कोई भी आप अपना बढ़िया सा आप अपना कोई भी विटामिन ई वाला कोई भी मॉइस्चराइजर या ये सब आप अपना यूज़ कर सकते हैं। फिर है आप DIY रेमेडीज आप कर सकते हैं, जैसे हनी योगर्ट हो गया आपका, हनी और योगर्ट वाला पैक आप लगा सकते हैं, या फिर आप शहद और नींबू और मलाई के साथ आप मसाज, इस तरह की कुछ कुछ देखिए होम रेमेडीज जो मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई है, होम रेमेडी से रिलेटेड जो है विंटर केयर, वो भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं, वो भी आपको बहुत अच्छे बेस्ट रिजल्ट देगा। और अपनी देखिए आपने फेस की केयर की, ये सारी मैंने बात बताई। अच्छा, जाड़ों में क्या होता है, हम लोग जब अपना बाथ लेते हैं, कई लोगों को सोप बहुत रेगुलरली यूज़ करने की आदत होती है, तो सोप आप बहुत ही माइल्ड यूज़ करिए, या बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं माइल्ड, और उसके बाद आपको पूरा बॉडी लोशन भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है। आप ये कोई ज़रूरी नहीं कि फेस का केयर किया, अपने बॉडी के अदर पार्ट्स में भी आपको लेग्स या फीट, अपना आर्म्स वगैरह, हर जगह आपको अपना बॉडी लोशन या कोई भी आपको इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी, और ऐसी चीज़ें यूज़ करिए जिसमें शिया बटर हो, ये सब सारी चीज़ें आप यूज़ करिएगा। उसके बाद आपका हो गया कि विंटर्स में हेल्दी, सबसे बड़ी जो चीज़ है विंटर्स में, हेल्दी डाइट। बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, बहुत कलरफुल वेजीज आती हैं, तो उसे आप अपनी डाइट में शामिल करिए। नट्स हो गया, उसे आप देखिए विंटर्स में जो हम कुछ भी हेल्दी खाते हैं ना, वो हमें डाइजेस्ट भी हो जाता है। विंटर एक बहुत ही बढ़िया मौसम है, स्किन केयर आप करते रहिए तो स्किन और बाल आपके सब कुछ हेल्दी होते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिलेटेड आप अखरोट हो गया, बादाम, नट्स आप कुछ ले लीजिए। ग्रीन वेजीज में पालक हो गया, चुकंदर हो गया, आपका आंवला आता है, आंवला ले लीजिए। ये सारी चीज़ें अपनी उसमें आप, तो आपका स्किन बहुत ही ग्लोई और शाइनिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपना ऐड कर सकते हैं। और अपनी जो आपका जो डेली केयर है उसमें आपको लेयरिंग करनी है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग जो मैंने बताया, स्क्रबिंग, एक्सफोलिएशन आपको उसमें ऐड करना है, और लेयरिंग करनी है आपको अपना प्रोटेक्शन के लिए। जैसे आप SPF के साथ फिर अपना कोई सनस्क्रीन हो गया, आप कोई भी अपना SPF ले सकते हैं, सनस्क्रीन यूज़ करिए, उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर यूज़ करिए, फिर उसके बाद आप अपना सीरम यूज़ करिए, और नाइट भी केयर करिए, ठीक है। इस तरह करके ये लेयरिंग होती रहेगी, तो स्किन आपकी बिल्कुल भी आए। अच्छा, स्किन की हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं कि हमारी स्किन ड्राई है, वो भी मैं अभी आपको एंड में बताऊंगी। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वो मैं अभी एंड में आपको बताऊंगी कि हमारी स्किन ड्राई है, ये हमें पता कैसे चलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स जो सबसे बेस्ट है, देखिए मैं आपको भी 1 मिनट में दिखाती हूँ कि आप, ये ग्लिसरीन होता है ना, ये ग्लिसरीन भी आप ऐड कर सकते हैं, आप ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। वो तो जो मैं आपको बता रही थी कि आप जो है ये देखिए इस तरह का ये ग्लिसरीन आता है, ग्लिसरीन और गुलाब जल को भी मिला के आप एक नेचुरल, ये मेरी रील पे भी आ चुका है, ये आप एक नेचुरल आप ये मॉइस्चराइजर बना सकते हैं। अपना कोई भी रोज वाटर लेके और आप अपना कोई भी ग्लिसरीन लेके इसको मिक्स करके, इसमें थोड़ा सा शहद और नींबू मिक्स करके आप बहुत अच्छा अपना खुद से घर पे भी आप बना सकते हैं, जिनको अगर कुछ भी नहीं यूज होता, सूट करता है। अब हम बात करते हैं कि टीनेजर्स के लिए, तो टीनेजर्स के लिए भी स्किन केयर उतना ही माइल्ड स्क्रबिंग आपको करनी है, माइल्ड आप कोई भी जेंटल वॉश, फेस वॉश कर सकते हैं, और अपना वाटर बेस, जिनको जैसे कि ऑयली स्किन है जिनकी बहुत सी, तो वो वाटर बेस अपना मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर पे हमारा आता है जिनकी एजिंग है, एजिंग वालों को ड्राइनेस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर खूब अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। अगर आप क्रीम लगा सकते हैं तो क्रीम लगाइए आप अच्छे से हाइड्रेशन के लिए। नाइट केयर इसमें बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि नाइट में जब हम स्लीप करते हैं तो हमारी स्किन रिपेयर होती है, तो उस समय आपको अपना डीप कंडीशनिंग अच्छे से करना है। आप अपनी कोई भी अच्छी सी नरिशमेंट क्रीम लेके, जो भी आप कोई भी ब्रांड का आप लेते हैं, उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल, या फिर आप आपके पास जो अगर रोगन बादाम श्रीन की बॉटल आती है, उसके 3-4 ड्रॉप लेके आपने आर्म्स में और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करके आप उसे अपना अपनी स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं, और ओवरनाइट ये बहुत अच्छे से वो करती है। और नंबर 2 आपका एक चीज़ आपको मैं और बताऊंगी कि आपको अपने लिप्स को हाइड्रेट करना नहीं भूलना है। तो आपको क्या करना है,
कोई भी बढ़िया लिप बाम या लिप बटर आपको यूज़ करना है। इनसाइड का ले सकते हैं, मैबलिन का ले सकते हैं, अदर ब्रांड्स में बहुत सारे आते हैं। तो आपको लिप्स को हाइड्रेट करना अपना बहुत ज़रूरी है। तो अपने लिप्स की भी केयर आपको उतनी ही करनी है जितना आपको अपनी बॉडी के अदर पार्ट्स की करनी है। और जो होम रेमेडी से रिलेटेड ओट मील्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओट मील जो स्क्रब होता है वो बहुत माइल्ड होता है, उसको मिल्क में आप करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जेंटल स्क्रबिंग होती है और अच्छे से नरिशमेंट भी देता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप होम रेमेडी की चीज़ों से भी अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपना विंटर्स में आप स्किन केयर करिए और अपनी स्किन को खूब हेल्दी और ग्लोइंग बनाइए। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि एंड में बताऊंगी कि जब भी आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट में, चाहे आपका फेस हो गया, चाहे हाथ, देखिए मैं यहाँ पे अपना स्क्रैच कर रही हूँ, मेरे कोई निशान नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई निशान नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा हाइड्रेशन कंप्लीट है। मतलब मैंने जो भी अपना मॉइस्चराइजर लगाया है, कुछ भी लगाया है, वो हमारा कंप्लीट है। या फेस पे भी हम ऐसे करते हैं। कई लोगों को आप जैसे हल्का सा ऐसे स्क्रैच करते हैं ना, एकदम वाइट सी लाइनिंग पड़ने लगती है, तो समझ लीजिए उनकी जो स्किन है वो एक्सट्रीम लेवल की ड्राई है। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन को टेस्ट कर सकते हैं और तुरंत अपना मॉइस्चराइजर या अपनी बढ़िया सी कोई क्रीम आप अप्लाई करिए। और बहुत सारी टिप्स विंटर केयर से, समर की केयर से मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, उस पर जाके आप देखिए क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। कलर फेयर के लिए क्या आप घर की रेमेडीज़ कर सकते हैं, ग्लो स्किन के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने होम रेमेडी से भी रिलेटेड डाल रखी हैं। तो अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ आप अपनी स्किन केयर करते रहिए और अपने विंटर्स को एंजॉय करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज के टॉपिक मेरा जो विंटर केयर पे था वो इतना ही। तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।